एक छोटे से गांव में एक बूढ़ा बाबा रहता था। उसकी कमर झुकी हुई थी और आंखों में हमेशा उदासी रहती थी। वो हर सुबह अपनी पुरानी लाठी लेकर घर से निकलता और सीधे गांव के बाहर पड़े सूखे कुएं के पास जाकर बैठ जाता। वो वहां चुपचाप बैठा रहता, कभी मिट्टी को देखता, कभी कुएं की टूटी दीवार को। फिर अपनी जेब से एक छोटा सा लाल कपड़ा निकालता और उसे बहुत प्यार से कुएं के किनारे रख देता। एक दिन गांव का एक शरारती लड़का गोपाल चुपके से बाबा के पीछे पीछे चला गया। गोपाल ने देखा कि बाबा अपने हाथ में लाल कपड़ा लिए कुछ बुदबुदा रहे हैं। वो डर गया और भागकर गांव वाले लोगों के पास गया। अरे अरे सुनो, मैंने अपनी आंखों से देखा, बाबा उस सूखे कुएं के पास कुछ जादू टोना कर रहा था। बाबा लाल कपड़ा रखकर कुछ मंत्र जैसा बोल रहा था। जरूर वो कोई टोना कर रहा है। अब लोगों ने पुरानी छोटी छोटी बातों को भी उससे जोड़ना शुरू कर दिया। गांव के लोगों के मन में डर बैठ गया। गांव में पिछले दिनों जो लोग बीमार हुए, जो पशु मरे, जो कुछ भी हुआ, सब उसका नाता अब बाबा से जोड़ने लगे। गांव में तबाही उसी ने ला दी। धीरे धीरे बात इतनी बढ़ गई कि एक शाम पूरे गांव के लोग बाबा के घर के बाहर इकट्ठा हो गए। तू गांव के बाहर उस सूखे कुएं पर क्या करता है? तू लाल कपड़ा रखकर क्या मंत्र पढ़ता है? अगर तू सच नहीं बताएगा तो कल सुबह तक तुझे ये गांव छोड़ना होगा। उस रात बाबा अकेला अपने आंगन में बैठा रहा और बहुत देर तक चुपचाप रोता रहा। उसी रात गोपाल की दादी ने यह सब देखा। वो चुपचाप बाबा के घर के पास गईं। उन्होंने देखा कि बाबा अपने हाथ में एक पुरानी फीकी तस्वीर लिए बैठा है और उसी लाल कपड़े को सीने से लगाए रो रहा है। दादी ने धीरे से पूछा, बाबा ये सब क्या है? बाबा ने कांपते हाथों से तस्वीर आगे कर दी। तस्वीर में एक औरत थी, माथे पर बड़ी सी बिंदी और चेहरे पर बहुत प्यारी मुस्कान। दादी समझ गईं कि बात कुछ और है। कई साल पहले उसकी पत्नी गौरी इसी गांव में रहती थी। वो रोज उस सूखे कुएं से पानी भरने जाती थी। वहीं दोनों की पहली मुलाकात हुई थी। वहीं उन्होंने साथ जीने मरने की कस्में खाई थीं। गौरी को लाल रंग बहुत पसंद था और मुझे वो हमेशा कहती थी, अगर मैं कभी तुमसे दूर चली जाऊं तो मुझे भूलना मत और रोज इस कुएं के पास आकर मुझसे बातें करना। कुछ साल बाद गौरी बीमारी से मर गई। मरने से पहले मैंने उससे वादा किया था, जब तक सांस में सांस है मैं यहां रोज आऊंगा। ये लाल कपड़ा जादू टोना नहीं, गौरी की याद है। ये सुनकर दादी की आंखों से आंसू बहने लगे। अगली सुबह गोपाल की दादी ने पूरे गांव को इकट्ठा किया। उन्होंने सबके सामने बाबा की कहानी बताई। कहानी सुनकर पूरा गांव सन्न रह गया। गोपाल, जिसने सबसे पहले बाबा पर शक किया था, वो डरते डरते आगे आया और रोते हुए बोला, बाबा मुझे माफ कर दो, मैंने सबको गलत बताया था। अब वही लोग जो बाबा को जादू टोना करने वाला कह रहे थे, शर्म से सिर झुकाए खड़े थे। सरपंच की आंखें भी भर आईं। सभी ने बाबा से कहा, बाबा हमने बहुत बड़ा पाप कर दिया। हमने आपके प्यार को अंधविश्वास समझ लिया। गांव की औरतें रोने लगीं। उन औरतों ने कुएं के पास की गंदगी साफ की और वहां पर फूल रखे। गोपाल ने अपने हाथों से बाबा की गिरी हुई लाठी उठाकर उन्हें वापस दी और पहली बार इतने सालों बाद बाबा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। उस दिन के बाद गांव में कोई भी बाबा को गलत नजर से नहीं देखता था। अब जब भी बाबा उस सूखे कुएं के पास जाता, लोग दूर से सिर झुकाकर उसका सम्मान करते हैं।